हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 3 शब्द विचार। ओके, लास्ट वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा और शब्द भंडार हमने पढ़ा था और शब्दों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे कि शब्दों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम उनके वर्गीकरण को और डिटेल में हम जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्या था? प्रयोग के आधार पर पहला शब्द का वर्गीकरण था। अब प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 भेद बताए गए हैं। ओके, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यह क्या है? प्रयोग के आधार पर इसके भी भेद दिए हुए हैं। ओके, तो विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है ना। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर यदि इनमें बदलाव आ जाता है, ये बदल जाते हैं इनके कारण, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द भी 4 भागों में इन्हें भी बांटा गया है ना। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ओके, विकारी शब्द के भी 4 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जो है उनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु अविकारी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है और अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजन और विस्मयादि बोधक। ओके, ये हैं अविकारी शब्द के 4 भेद। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शब्द भेद में क्या था? पहला अभी हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर, ये शब्द भेद पढ़े हमने शब्द के प्रकार। अब है अर्थ के आधार पर भेद हैं कितने? अर्थ के आधार पर भी 2 भेद बताए गए हैं। ओके, अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द। ओके, अब सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वे क्या है? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, मेज आदि। ठीक है ना, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ तो है ही, इनका इनका अर्थ है ना। नेक्स्ट क्या है? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, लोटा वोटा, खाना वाना, है ना, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। और सार्थक शब्द में इन शब्दों का अर्थ निकलता है, क्योंकि कलम हम यूज करते हैं ना, इसका एक सार्थक अर्थ है। क्या अर्थ है? कि हम इसको कलम से लिखते हैं। पुस्तक जो है, पुस्तक भी हमारे बहुत काम की है, हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। मेज, ऐसे ही मेज का भी काम है। और ये निरर्थक शब्द ऐसे हैं जो इनका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है, परंतु फिर भी हम इन्हें सार्थक शब्दों के साथ इनको हम बोलते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं इसे। जैसे बोलते हैं ना, चाय वाय बना ले आओ, बना कर ले आओ, लोटा वोटा, है ना, खाना वाना खा लेते हैं। हम डेली यूज में भी इन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है ना। तो चाय ये जो है सार्थक शब्द हुआ, परंतु इसके साथ ये वाय जो लग गया, यह क्या है? निरर्थक शब्द है ना। तो ये शब्द जो हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ये वाय, वोटा, वाना, है ना, ये इनका कोई भी अर्थ नहीं, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु फिर भी ये निरर्थक शब्द जो हैं सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है, तो ये भी अर्थ इनका भी निकल आता है। ओके, और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, वे किस प्रकार हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। ओके, एक शब्द से अनेक शब्द। देखिए धन,
निर्धन, धनी, धनवान। अभी देखिए धन शब्द है जो सभी में आ रहा है, परंतु इनके अर्थ अलग अलग हो गए, ठीक है ना। निर्धन जिसके पास धन नहीं है ना, निर शब्द लग गया यहाँ पर, निर्धन। तो धन तो आ रहा है इसमें भी, है ना, शब्द एक है परंतु उससे और अनेक शब्द बने, निर्धन, धनी और धनवान। वैसे ही मान का सम्मान, बुद्धिमान, अपमान। फिर नेक्स्ट है प्रसन्न, अप्रसन्न, प्रसन्नता और प्रसन्नचित्त। नेक्स्ट है आदर में निरादर, अनादर और सादर। ये हुए एक शब्द से अनेक शब्द किस प्रकार बने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क। आप पे जो हमने अभी शब्दों के भेद पढ़े हैं, आप उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्दों के प्रकार हैं और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के जो भेद बताए गए हैं उन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।